हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्शन लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि एक बहुत ही इजी से भी इजी टॉपिक है, लेकिन किताब में इतने लेंदी वे में लिखा हुआ है ना, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ 5 मिनटों में क्लियर कर दूंगा। यानी एक बार देखिए और लाइफ टाइम आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्लीज़ थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और अपना कीमती समय मुझे दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, यानी ऐसा पेड़ पौधा या ऐसे प्रकार के पेड़ पौधे जो बिना किसी मनुष्य के टच के हुए, यानी द काइंड ऑफ प्लांट्स विच आर ग्रोन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स, यानी जो खुद से उग गए, जैसे कि जंगलों में होता है। हम जाके जंगल में खुद तो पेड़ लगाते ही नहीं है ना, तो वो क्या होते हैं, अपने आप उग जाते हैं। उससे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। यानी अगर मैं जाऊं और जाके बहुत सारे आम के पेड़ लगा दूं, केले के पेड़ लगा दूं, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो नेचुरल वेजिटेशन है। अगर वो खुद से उग जाए, जैसे एक बर्ड्स उड़ रही हो, वो उसने एक बीज गिरा दिया या कहीं से वो बीज डिस्पर्स होके आया, तो उससे जो वेजिटेशन क्रिएट हुआ, जो प्लांट्स तैयार हुए, वो होंगे नेचुरल वेजिटेशन। समझ में आ गया आपको? ये है नेचुरल वेजिटेशन। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो वेजिटेशन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहीं पर मेंशन करा दूंगा, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। सबसे पहला जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम लोग रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन हमेशा ग्रीन क्यों रहता है नाम के हिसाब से? तो अगर आपने देखा होगा तो जो हमारा अर्थ है वो 0 डिग्री इक्वेटर, उसके ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे में 23.5 डिग्री ये है कैप्रिकॉर्न। साउथ है, ये हमारा कैप्रिकॉर्न है। हाँ, तो अभी एवरग्रीन क्यों बोल रहा है, और देखिए ट्रॉपिकल, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। ट्रॉपिकल का मतलब होता है ये इलाका। तो देखिए इस इलाके में सन की जो रेज है वो डायरेक्टली फॉल होती है, इसलिए इन जगहों पे इवापोरेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। और जब यहाँ पर इवापोरेशन ज्यादा होता है, दैट मीन ज्यादा यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और ज्यादा क्लाउड्स का मतलब है ज्यादा बारिश। इसी वजह से यहाँ पर साल भर बारिश होते ही रहती है, और इसीलिए इन इलाकों में जो पेड़ हैं वो अपने पत्ते साल में बहुत रेयरली गिराते हैं। यानी ऐसा बहुत कम होता है कि आपको इन पेड़ों में पत्ते नहीं दिखेंगे, यानी हमेशा आपको यहाँ पर पत्ते मिल जाएंगे। और क्योंकि आपको पता है जब बारिश का मौसम आता है तब पेड़ हरे भरे ही लगते हैं, इसलिए इन पेड़ों को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। क्लियर है आपको? और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर के अबव होगी। कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर के अबव होगी। लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ह्यूमिड और एक होता है वेट। वेट यानी जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रहे हैं, अक्सर वो हो गया वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे कि महागनी, इबोनी, रोजवुड के पेड़ जो मिलेंगे, ये सब आपको मिल जाएंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट के वेट जोन में। लेकिन जो ह्यूमिड या मॉइस्ट जोन है, यानी यहां पर बरसात थोड़ी कम होगी। थोड़ी कम का मतलब होता है 150 से 200 के अंदर में तो आप लोग को मिल जाएंगे। इसको कहते हैं हम लोग मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। यानी ये थोड़े बहुत डिसिडियस के जोन में पड़ जाएंगे, लेकिन इनमें जो पेड़ है वो पत्ते बहुत ही रेयरली फॉल करेंगे। तो आपके आसपास अगर कोई जंगल है तो देखिएगा ठंडियों के मौसम में उसमें पत्ते अगर गिर जाते हैं, दैट मीन वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं है। किस किस के आसपास ऐसा होता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। सेकेंड हमारा जो फॉरेस्ट है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। तो देखिए फिर से ट्रॉपिकल जोन, दैट मीन इसी जोन में पड़ेगा। लेकिन डिसिडियस का मतलब होता है ऐसे पेड़ जो साल में एक बार अपने पत्ते जरूर शेड करें, ठीक है। तो आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चले जाइए या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में चले जाइए, ये पड़ेंगे आपके ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है। यहाँ आपको साल, शीशम के पेड़ मिल जाएंगे, जो कि क्या होंगे, ठंडियों के मौसम में अपने पत्ते झड़ा देंगे, और गर्मियों और बारिश के मौसम में आपको ये पेड़ लबालब भरे दिखेंगे। इसके भी फिर 2 कैटेगरीज है, ओके। पहली कैटेगरी है डिसिडियस की, मॉइस्ट डिसिडियस, और दूसरी है ड्राई डिसिडियस। देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या था, वेट एंड मॉइस्ट, यानी उसमें सूखता नहीं है, ठीक है। लेकिन डिसिडियस फॉरेस्ट में 2 है, एक है मॉइस्ट डिसिडियस, एक है ड्राई डिसिडियस। मॉइस्ट डिसिडियस में जो है उसमें रेनफॉल होती है 100 to 200 सेंटीमीटर के अंदर में, ठीक है। मॉइस्ट डिसिडियस में 100-200 सेंटीमीटर के बीच में, यानी कि
ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट वाले इलाके में जहां पर लगभग बारिश अच्छी खासी हो जाती है, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का मॉइस्ट वर्जन। और जो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है, यानी उन इलाकों में बरसात आपकी 200 के जगह में 70 to 100 वेरी करेगी, यानी आपका जो बारिश है वो कम जाए कितना, 70 से 100 सेंटीमीटर के अंदर में ये हो जाएगी। इन इलाके में आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे जो बहुत ही कॉमनली उग जाते हैं, जैसे नीम का पेड़, खैर का पेड़, ऐसे आपको पेड़ आराम से मिल जाएंगे। यह है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के ड्राई वाले पार्ट में। क्लियर है आपको एवरग्रीन एंड डिसीडियस? अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी अच्छे से समझाने की नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थर्ड आते हैं ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट जो है ये होते हैं सूखे इलाके में उगने वाले, यानी ऐसे इलाकों में जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो राजस्थान जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिनमें बरसात 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, इसलिए इन इलाकों में कांटेदार पेड़ होते हैं। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्यों डेजर्ट में कांटेदार पेड़ होते हैं, जैसे कि बबूल हो गया, कैक्टस हो गए, तो इसका आप जवाब अब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। क्या कि जब गर्मी पड़ती है, यानी जब धूप पड़ती है, तब पत्तों से इवापोरेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सुबह के समय जब धूप पड़ती है ना, तो पत्तों से बहुत जल्दी इवापोरेशन हो जाता है। तो डेजर्ट इलाके में तो ऐसे ही पानी की कमी है, तो पेड़ कैसे इस कमी को दूर करेगा? इसलिए पेड़ क्या डेवलप कर लिया, कांटे से क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। यानी जहाँ 1 घंटे में अगर वो पेड़ 5 लीटर पानी गवाता था, अब वो 1 घंटे में लगभग से लगभग कुछ मिलीलीटर पानी ही रिलीज कर पाएगा। इसी वजह से पेड़ जो है डेजर्ट में सरवाइव कर जाते हैं। ये होते हैं ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। क्लियर है आपको? थर्ड फॉरेस्ट को बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, और इसको अलग वेजिटेशन के रूप में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे टुंड्रा वेजिटेशन। इन इलाकों में आपको कैसे पेड़ मिल जाएंगे, कन्फेरियस ट्री। कन्फेरियस का मतलब होता है जो कोन शेप के पेड़ हो। ठीक है, ऐसे पेड़ क्यों होते हैं पहाड़ों में कोन शेप, ताकि जब बर्फ गिरे यानी स्लो फॉल हो तो बर्फ आराम से वहां से स्लिप होके स्लोप से निकल जाए। लेकिन हाइट के हिसाब से माउंटेन फॉरेस्ट वेरी करते हैं, यानी आप अगर वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जाएंगे तो इन इलाकों में बर्फ नहीं पड़ती। इसलिए इन इलाकों में अगर आप सोचेंगे कि पाइन ट्रीज या चीर के या चेदार के पेड़ मिल जाए तो ये बहुत ही रेयर बात है, यहां पर ऐसे पेड़ नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अगर नॉर्थ हमारे हिमालयन जोन में चले जाएंगे तो उत्तराखंड में एक प्रकार का पेड़, हिमाचल में एक प्रकार का पेड़, और लद्दाख मनाली जैसे इलाकों में अलग प्रकार के पेड़ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हाइट के हिसाब से पेड़ वेरी करते हैं। तो इन इलाकों में सबसे कॉमन जो पेड़ है वो है देवदार का पेड़। आया समझ में आपको? देवदार, सिल्वर पाइन, ओक, ये सब आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। यह है माउंटेन फॉरेस्ट। और लास्ट हमारा जो फॉरेस्ट है इसको कहते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव का मतलब होता है ऐसे फॉरेस्ट जो कि दलदल में उगते हैं। दैट मीन जो कहाँ उगते हैं, डेल्टा में, इसलिए इनको कहते हैं मैनग्रोव। और अगर एक अलग टर्म में आप जानना चाहें तो उसको कहेंगे स्वाम्प फॉरेस्ट। स्वाम्प भी मतलब दलदल में होना। तो ये पेड़ आपको उन इलाकों में मिल जाएंगे जहां पर नदी समुंदर से जाके मिल जाती है। उन इलाकों में जो डेल्टा फॉर्मेशंस होते हैं उन्हीं में आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएंगे। समझ में आ गया आपको ये? तो अगर आपको ये वाला पार्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मैं वाइल्ड लाइफ वाला जो पोर्शन है उसको भी कवर करा सकूं। बिकॉज आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है मुझे ग्रोथ करने के लिए। ओके, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा अच्छा स्कोर्स कर सकें अपने एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।